सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ईशा सॉल्यूशन एकेडमी में। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था टेंस, ठीक है। तो उसमें हम लोग बात किए थे बच्चों के जो टेंस हैं वो कितने टाइप के होते हैं और टेंस क्या होते हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में हमने उस दिन क्या किया था, समझा था, ठीक है। और आज हम क्या करेंगे, आज हम अब उसी टेंस के बारे में आगे पढ़ेंगे। मतलब आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि उस दिन हमने आपको बताया था कि जो टेंस होते हैं वो प्रत्येक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस, ठीक है, जिसको हम लोग वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल कह रहे थे, ठीक है बच्चों। तो और उसमें हमने आपको ये भी बताया था कि प्रत्येक टेंस के, मतलब ये तीनों टेंस हैं, इन तीनों ही टेंस के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से थे आपके? उसमें आपका था इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, फिर कॉन्टिन्यूअस टेंस था, ठीक है, फिर उसके बाद आपका परफेक्ट था, ठीक, फिर उसके बाद आपका कौन सा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था। ये 4 प्रकार के थे, प्रत्येक टेंस के बने थे, ठीक है। जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर आप उन 4 प्रकारों को क्या करो कि प्रेजेंट के अकॉर्डिंग देखो तो हम उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इस तरह से, ठीक है। या फिर हम उसे क्या कहते थे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। और फिर तीसरा होता था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा जो होता था वो हमारा होता था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है बच्चों। चलिए, अच्छा, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में हम लोग आपको बता चुके थे, इसका डेफिनेशन बता चुके थे कि जब कार्य का होना या करना कब पाया जाए? वर्तमान समय में पाया जाता हो तो उसे हम लोग क्या कहते थे? प्रेजेंट टेंस कहते थे। डेफिनेशन बता दिए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अच्छा, और प्रेजेंट टेंस में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ने वाला है बच्चों हम लोग इसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो इसको देखो, हम लोग जितने भी टेंस पढ़ेंगे यहाँ पर उसके कुछ क्राइटेरिया होंगे, जिसमें सबसे पहले, और वो क्राइटेरिया क्या होगी कि सबसे पहले हम उसमें पहचान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पहचान, ठीक है। उसकी पहचान क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसको हम लोग, ठीक है। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक ये होगा हमारा। दूसरा टॉपिक होगा हमारा उसका नियम। तीसरा टॉपिक होगा हमारा स्ट्रक्चर या फॉर्मूला, ठीक है। फिर इसके बाद पांचवा जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होंगे? एग्जाम्पल्स। ठीक है, एक सेकेंड। एग्जाम्पल्स होगा, ठीक है। ये हमारा फोर्थ टॉपिक होगा। तो एग्जाम्पल में जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो हम सभी आपको बता देंगे। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे हम लोग जो जितने भी इसके भी टाइप होते हैं, जैसे अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करो तो यहाँ पे ये होगा 4 टाइप का, जिसमें आपका क्या होगा? असर्टिव, निगेटिव, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, मतलब वाक्यों के अनुसार अगर देखा जाए तो जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा ये भी कितने प्रकार का होगा बच्चों? 4 प्रकार का होगा। जिसमें अब हम लोग क्या कहते हैं? असर्टिव यानी सकारात्मक वाक्य, निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, ठीक है। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव 2 टाइप का होता है। एक तो होगा आपका यस नो टाइप, जो कि हाँ या ना में जिसका उत्तर दिया जा सके, और एक होता है आपका WH टाइप, जिसको कि हम लोग क्या करते हैं? पूरा उसका कंप्लीट आंसर देते हैं। समझ में आ गया? तो ये क्या होते हैं? 4 टाइप में ये डिवाइड होते हैं, ठीक है। इसके भी कितने प्रकार होंगे? 4 प्रकार होंगे, जो अभी हम आगे समझेंगे। बट उससे पहले आप ये समझ लीजिएगा, जो भी टेंस हम पढ़ेंगे, जितने भी हम टेंस क्या करेंगे बच्चों, पढ़ेंगे, उन सभी टेंस के में हम लोग ये टॉपिक्स क्या करने वाले हैं? कवर करने वाले हैं, ठीक है। और ये उसके टाइप हो जाएंगे। ये मतलब 4 टॉपिक हम लोग क्या करेंगे उसमें जरूर कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग उसकी पहचान देखेंगे, आइडेंटिटी देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे पहचानते हैं, ठीक है।
दूसरा हम लोग उसके नियम से देखेंगे, क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या नियम उसमें अप्लाई किए जाते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर देखेंगे और फॉर्मूला, या तो स्ट्रक्चर या फॉर्मूला जो भी आप कहते हो, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऐसे कुछ चीजें होती हैं जो हम आपको अकॉर्डिंग टू टेंस हम आपको वो सारी चीजें बताते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, एग्जांपल्स पढ़ेंगे, जो कि एग्जांपल आपको बताएंगे। हम लोग ढेर सारे एग्जांपल नियर अबाउट एक टेंस में हम लोग नियर अबाउट आपके 15 से 20 एग्जांपल्स क्या करेंगे, हर एक टेंस का आपको क्लियर करवाएंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहचान। सबसे पहले हम लोग इस टेंस में क्या देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान देखेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है, आखिर कैसे पहचानेंगे कि यही वाक्य है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहचान में देखिएगा ये होता है जिस वाक्य के क्रिया के तो सबसे पहले देखो बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहचान को समझेंगे कि पहचान क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है। मतलब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसकी पहचान क्या होती है, ठीक। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, देखो, जिस वाक्य के अंत क्रिया के अंत में क्या हो, ता हो, ती है या ते है, ठीक है। क्या क्या बच्चों हमने यहाँ पे देखो अंडरलाइन किया, ता है, ती है या ते हैं आदि शब्द आते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। मतलब वही क्या होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएंगे। जैसे कि अगर हम आपसे एग्जांपल कहें तो हम कह दें कि राम क्रिकेट खेलता है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिखा, देखो, राम क्रिकेट खेलता है, ठीक। तो अगर आप इसमें समझो इस तरह से कि ये क्या है, एक वाक्य है, ठीक है। इन चीजों को हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हम आई बटन में लिंक दे दिए हैं, आप जाकर उन वीडियो को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हमने क्या कहा आपको कि यह एक वाक्य है, और वाक्य कैसे है, क्योंकि ये शब्दों का समूह है जिसका कोई अर्थ निकल रहा है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, वाक्य कह रहे हैं, ठीक है। तो ये एक वाक्य है। तो ये जो वाक्य है बच्चों, इसके क्रिया, इसमें हमें क्या ढूंढना है, क्रिया ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है, क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिया क्या होगी, खेलता, खेलता क्या है, क्रिया होगा। तो हमने इसमें आपको बताया था कि ये खेलना जो है वो क्या होगी, क्रिया होगी। और इस क्रिया के अंत में आप यहाँ पे देखो तो क्या लगा हुआ है, ता लगा हुआ है, ठीक है, ता है, ठीक है। तो वो यहाँ से मैच कर रहा है, मैच कर रहा है ना यहाँ से। तो हम लोग बस यही पहचानना है कि यहाँ पे अगर क्रिया के अंत में क्या लगा हो बच्चों, ता है, ती है या
ते हैं आदि शब्द अगर आएंगे तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो जो वाक्य वो कौन से टेंस का होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, वाक्यों को पहचानेंगे। ठीक, और जब हम वाक्यों को क्या करेंगे, पहचान लेंगे, तो उसके बाद हम इसमें रूल्स लगाएंगे, नियम लगाएंगे। ठीक है, और वो भी किसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। जब आप पहचान लो कि नहीं वाक्य के अंत में क्या है, ता है, ती है या ते है आदि शब्द आ रहे हैं, तो आप उसमें जो नियम लगाओगे या फिर जो रूल्स लगाओगे उसको चेंज करने के लिए, टेंस के अनुसार उसको बदलने के लिए, अनुवाद करने के लिए उसका, तो आप क्या करोगे, वो कौन से रूल होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल होंगे। ठीक है, अब वो रूल क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर अगर आप देखो तो हमने आपको कहा था कि इसका पहला रूल ये होगा कि इस टेंस के वाक्यों में, इस टेंस के वाक्यों में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? पहला रूल इसका ये क्या है कि इस टेंस के जो वाक्य होंगे, इस टेंस के जो वाक्य होंगे उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब जो क्रिया होगी वो अपने मूल रूप में होगी, या तो उसका फिफ्थ फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। कौन सा फॉर्म प्रयोग किया जाएगा बच्चों? फिफ्थ फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? तो फिफ्थ फॉर्म ये है कि उसमें वर्ब में यस या यस क्या किया जाएगा बच्चों? जोड़ दिया जाएगा। वर्ब में क्या किया जाएगा? यस या यस जोड़ दिया जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात ये समझ लीजिएगा, अभी आगे हम उस चीजों को आपको समझा देंगे कि ऐसा है क्यों या फिर क्यों जोड़ा जाता है, तो वो चीजें हम आपको आगे समझा देंगे। बट इसका सेकंड रूल देखा जाए तो ये होगा कि कब हम लोग, देखो ये तो हमने पहला रूल पढ़ लिया कि इसमें क्या होगा, आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा या तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा। ठीक है, बट हम ये कैसे कहेंगे कि कब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और कब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाना है? तो इसके लिए आप रूल नंबर सेकंड देखिएगा। जब वाक्य का कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन हो तो वर्ब का पांचवा रूप फिफ्थ फॉर्म प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, जब वाक्य का कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन हो। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन क्या है? तो अगर आपने प्रोनाउन नहीं पढ़ा है, प्रोनाउन वाली वीडियो नहीं देखी है, तो इससे पहले आई बटन में वो लिंक आ रही होगी, आप वहां पे जाकर के प्रोनाउन को क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोनाउन चार्ट हमने बनवाया था, प्रोनाउन चार्ट को जो बनाया था उस सारी चीजों को आप क्या करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन क्या है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम यहाँ से आपको एक बार रिपीट कर देते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन मतलब हमने आपको देखा था कि जो हमारे पर्सन होते हैं वो तीन प्रकार के थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में जितने भी सिंगुलर थे वहां पे हमने आपको लिखा था ही, सी, इट या फिर किसी का नेम, इन सभी को हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन कहते थे। ठीक है, ये जो है ही, सी, इट, दे या फिर किसी का नेम होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन कहते हैं। तो अगर हम कहीं कह रहे हैं कि कहीं पे जो हमारा कर्ता हो, जैसे कि इस वाक्य में हमने आपको ये भी बताया था कर्ता
और ये कर्म और ये क्रिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, राम कर्ता है। तो अगर कर्ता के स्थान पे जैसे यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, तो इसके साथ अगर हमको इसको चेंज करना होगा तो इसके साथ हमें क्या करना होगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाना होगा। कौन सा फॉर्म बच्चों, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्रयोग करना होगा, ठीक है। और अगर इसमें कर्ता ये ना हो, मतलब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के ना हो, ठीक है। तो रूल नंबर थर्ड होगा हमारा क्या, कि यदि कर्ता प्लूरल हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यदि जो कर्ता होगा हमारा, ठीक है, हमने क्या कहा, ये हमारा तीसरा रूल है कि अगर ऐसा हो तो ठीक है, तब उसके साथ हम लोग वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्रयोग कर रहे हैं, वर्ब का यस या ईएस फॉर्म प्रयोग कर रहे हैं, वर्ब का यस या ईएस फॉर्म प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर यदि हमारा जो कर्ता है वो कैसा हो जाए, प्लूरल हो जाए। कैसा हो जाए बच्चों, प्लूरल हो जाए, मतलब थर्ड पर्सन का छोड़ करके थर्ड पर्सन में एक प्लूरल कर्ता होता है, वो कौन सा होगा, दे, ठीक है। उसके बाद आपका फर्स्ट पर्सन में आई और वी, ठीक, सेकंड पर्सन में यू। तो अगर इन सभी की बात की जाए, आई, वी, यू और दे की बात की जाए, वे अगर कर्ता की जगह पे आ रहे हैं, कहां पे आ रहे हैं, कर्ता की जगह पर, तो हमें वर्ब में क्या करना होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी उसका मूल रूप लिखना होता है, ठीक है। बेस फॉर्म क्या करना होता है, प्रयोग करना होता है। बेस फॉर्म हम उसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे। समझ में आ गया। होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर समझ में आई है और आप नोट्स बनाना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम यहाँ पे साइड में हट जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ गया हो तो हम ये थोड़ा सा ऊपर का इरेज कर देते हैं और इसमें से आपको आगे के कुछ रूल्स बताते हैं, ठीक है। पहचान समझ गए होगे ना, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा आपको अभी कि ये जो कर्ता होगा यदि वो कैसा हो, प्लूरल हो, ठीक है, तो हमें उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना होता है, ठीक है। लेकिन अभी तक जो हमने चीजें आपको बताई हैं ये किसके लिए होगा, सकारात्मक वाक्यों के लिए होगा, असर्टिव वाक्यों के लिए होगा। समझ में आ गया बच्चों, ये किसके लिए होगा, असर्टिव वाक्यों के लिए यानी सकारात्मक वाक्यों के लिए होगा, ठीक है। नकारात्मक वाक्यों की बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। नकारात्मक वाक्यों की जब भी बात करेंगे, निगेटिव वाक्यों की जब बात करेंगे तो उसमें हम आपको निगेटिव वाले क्या करेंगे, चीजें बताएंगे कि वहां पे आपको निगेटिव कैसे यूज करना होता है, ठीक है। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, ये दोनों ऐसे टेंस होते हैं जिनमें सकारात्मक और नकारात्मक, मतलब जो आपका असर्टिव सेंटेंस होते हैं उनमें और जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें काफी अंतर होता है। निगेटिव और इंट्रोगेटिव एक जैसे होंगे, लेकिन जो असर्टिव होंगे वो उन सबसे काफी अलग होंगे, क्योंकि उनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता, बल्कि निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में वहां पे हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, प्रॉपरली यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें नहीं होता असर्टिव में, तो वहां पे रूल्स क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो हम लोग पहले किसके पढ़ रहे हैं, असर्टिव के रूल्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग किसके रूल्स पढ़ेंगे, निगेटिव जब वाक्य बताएंगे तो वहां पे आपको निगेटिव के रूल्स सारे बता दिए जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा हमने क्या कहा कि इसमें आपका ये चीजें यूज की जाती हैं, ठीक। तो अभी आपको हमने ये बताया था कि ये क्या है, ये हमने ऐसा क्यों कहा था, ठीक है। तो हमने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि देखोगे अगर आप यहाँ पर तो जो आपका ये वर्ब होते हैं, ठीक है, क्या अगर हम नाउन की बात करें, किसकी बात करें बच्चों, नाउन की, नाउन की बात करें तो जो नाउन होते हैं वो पहले से ही किस फॉर्म में होते हैं, सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं बच्चों, ठीक है। मतलब हम लोग उसमें क्या करते हैं, प्लस यस या यस जोड़ते हैं तब वो कैसे हो जाते हैं, प्लूरल होते हैं। कैसे होते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। मतलब जो नाउन होते हैं, नाउन पहले से ही किस फॉर्म में होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, एक वचन के फॉर्म में होता है। जैसे अगर हम कहें बनाना, तो बनाना मतलब क्या होगा, एक केले की बात करें, ठीक है। या फिर हम कहें कैट, तो कैट मतलब एक बिल्ली, डॉग कह रहे तो एक डॉग, ठीक है। मतलब ये चीजें अगर हम बता रहे हैं तो उसमें क्या कह रहे हैं, जितने भी नाउन होंगे, नाउन कैसे होते हैं, पहले से सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं किसको, यस या ईएस को, तो वो कैसे बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। लेकिन वर्ब के केस में इसका उल्टा होता है। जब हम वर्ब की बात करें, वर्ब की बात करें तो वो पहले से कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों,
प्लूरल होते हैं, बहुवचन फॉर्म में होते हैं। मतलब जो वर्ब होते हैं वो पहले से ही कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो हम लोग इसमें यस या ईएस ऐड करते हैं, किस लिए, इसको सिंगुलर बनाने के लिए। क्या करने के लिए, इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, यस या ईएस का यूज करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या कहा कि जो वर्ब होते हैं वो पहले से ही किस फॉर्म में होते हैं बच्चों, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें यस या ईएस ऐड करते हैं ताकि वो कैसे बन जाए, सिंगुलर बन जाए। तो ठीक वही प्रोसेस यहाँ पे है। देखो अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमने क्या लिखा है, जब वाक्य का कर्ता, वाक्य का कर्ता कैसा हो, सिंगुलर हो, कैसा हो, सिंगुलर हो ना। जब वाक्य का कर्ता कैसा हो बच्चों, सिंगुलर हो, तब हमें उसमें क्या करना होता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी कि यस या ईएस फॉर्म, ये वाला फॉर्म क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे ना। हमने क्या कहा, जब वाक्य का कर्ता सिंगुलर हो तो उसमें हम लोग वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी कि यस या ईएस वाला फॉर्म यूज कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, ताकि जब हमारा जो कर्ता है अगर वो कैसा हो, सिंगुलर हो, तो जो हमारा क्रिया है ये प्लूरल होगा। क्या होगा, प्लूरल होगा। तो इस क्रिया को, क्योंकि अभी हमने बताया कि जो क्रिया होता है वो पहले से प्लूरल फॉर्म में है और यहाँ पे हमारा कर्ता क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है। तो हमें इन दोनों को ना एक जैसा रखना होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार। ये एक आपका अंग्रेजी ग्रामर का एक रूल है, एक टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। उसके अनुसार आप देखो तो जैसा सब्जेक्ट होना चाहिए उसी के अनुसार आपका वर्ब भी होना चाहिए। उसमें सब्जेक्ट और वर्ब, हम क्या कह रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब दोनों की सहमति होती है कि हम तुम्हारे जैसे बिहेव करेंगे या तो तुम हमारे जैसे बिहेव करो। तो यहाँ पे हम राम को तो बदल नहीं सकते कि ढेर सारे राम कर दे ना, तो बदल किसके सकते हैं, वर्ब को ही बदल सकते हैं कि उसको हम क्या करें, सिंगुलर कर ले ना। देखो यहाँ पे दो चीजें चेंज कर सकते हैं, या तो सब्जेक्ट चेंज करें या तो वर्ब चेंज करें। तो अगर हम सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, पूरा वाक्य बदल जाएगा ना। मतलब अगर सब्जेक्ट चेंज करें, जैसे राम की जगह पे ढेर सारे राम लगाएं, राम, बहुत सारे राम क्रिकेट खेल रहे थे, तो बहुत सारे राम कैसे होंगे, ये नहीं पॉसिबल है। तो पॉसिबल क्या है कि वर्ब को हम लोग क्या करें, चेंज करें। ठीक है, तो वर्ब को जब चेंज करेंगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या जोड़ दे बच्चों, हम यस या यस क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो फिर ये क्या बन जाएगा, सिंगुलर। क्या बनेगा, सिंगुलर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये भी आपका सिंगुलर है और हमने इसमें यस या यस जोड़ दिया तो ये भी आपका सिंगुलर हो जाएगा। मींस अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार ये और ये क्या है, दोनों ही एक दूसरे को सहमति दे रहे हैं। मतलब ये भी सिंगुलर है और ये भी कैसा है, सिंगुलर है। तो इसलिए ये रूल के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, फिर से ध्यान से सुनिएगा, इसलिए जो अभी हमने आपको बताया, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब भी हमारा कर्ता जो हो वो सिंगुलर हो, तो हमें वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए यस या ईएस फॉर्म का प्रयोग करना होता है। अतः हम इसमें क्या करते हैं, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्रयोग करते हैं, यानी कि वर्ब का यस या ईएस फॉर्म प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया बच्चों कि हम लोग यस या ईएस फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म क्यों प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें ये प्लूरल की, तो प्लूरल में ऐसा नहीं होगा। देखो अब अगर हम कह दें कि ये प्लूरल है, कैसा है, ये प्लूरल है, मतलब हमारा जो वर्ब है वो अब कैसा हो, जो हमारा वर्ब सब्जेक्ट हो वो कैसा होगा, अब प्लूरल होगा। तो जो हमारा वर्ब है वो पहले से ही कैसा है बच्चों, प्लूरल है। मतलब यह इससे पहले से ही क्या है, सहमत है, वो उसके पहले से उनका जो एग्रीमेंट है वो क्या है, क्लियर है। इसलिए हमें इसमें यस या यस जोड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जब ये प्लूरल होगा तो इसको यस या यस जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, हो जाएगा काम हमारा। लेकिन जैसे ये सिंगुलर होगा तो हमें इसमें यस या यस जोड़ करके क्या करना होगा, उसको सिंगुलर बनाना होगा। समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं ये अब चीजें जो भी बताएं ये समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, अब आगे चलते हैं और थोड़ा सा इसमें। तो अब हम इसको बताएंगे कि आपका रूल्स हो गए, जितने भी रूल्स थे ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल होगा, आप इसको अच्छे से ही समझ लीजिएगा।
चांद सितारे तारे जो भी आपको बनाना है वो आप बना लीजिए इस पे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे अकॉर्डिंग टू इन रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब जो भी ये रूल्स हमने लिखा है इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग आपको बताया था, जो पहली वाली वीडियो आपको बताए थे एकदम फर्स्ट वीडियो, उसमें हमने आपको बताया था कि हर एक वाक्य का एक स्ट्रक्चर होता है जो 3 चीजों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है, ठीक है। तो उसी रूल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे करना होगा कि सबसे पहले में क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट लिखना होगा। ये क्या है बच्चों, इसका फॉर्मेट, फॉर्मेट होगा ये इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट लिखना होगा प्लस, अब हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब वैसे तो नॉर्मली सहायक क्रिया लगाया जाता है, बट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम लोग बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव वाक्यों में, सकारात्मक वाक्यों में कोई भी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नहीं किया जाता है। अतः यहां पर हम लोग वर्ब में फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, मतलब हम लिख सकते हैं क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या यस या ईएस फॉर्म प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, यस या ईएस फॉर्म प्रयोग करते हैं, और प्लस इसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फुल स्टॉप देते हैं, ठीक है बच्चों। ये क्या है, ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक। अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम आपको कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए देखिए, जैसे अगर हम वही लिखे सेंटेंस फिर से कि राम क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो फिर से हम लोग एकदम नियम के अकॉर्डिंग जैसे कि हम लोग को सॉल्व करना है, बिल्कुल वैसे ही हम क्या करेंगे, इसमें को सॉल्व करके बता रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि हम इसको पहचाने कि ये कौन से टेंस का वाक्य है, ठीक है। तो पहचानने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके क्रिया को देखना होगा, ठीक है। तो क्रिया हम देख रहे हैं, तो हमारा क्रिया देखो खेलना है यहाँ पर, और इसमें क्या लगा हुआ लास्ट में, ता है, ठीक है। क्या लगा हुआ, ता है, जिससे हम ये कंफर्म कर लेंगे कि नहीं यहाँ पे ता है लगा हुआ है, अतः ये जो हमारा वाक्य है ये कौन से वाक्य का होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही होगा, ठीक है। इतना पता चल गया। इसमें कोई नॉट जैसा कोई वर्ड दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है, नॉट जैसा कोई वर्ड दिखाई नहीं पड़ा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या, असर्टिव सेंटेंस है। मतलब हम अब ये पूरी तरह से श्योर हो गए हैं, निश्चित हो गए हैं कि ये जो वाक्य हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का असर्टिव वाक्य है, जिसमें हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव वाक्यों के नियम को लगाना होगा, इसको अनुवाद करने के लिए, इसका टेंस में परिवर्तन करने के लिए। समझ में आ गया। तो सबसे पहले अब हम इसमें क्या करेंगे, अपने फॉर्मूला को देखेंगे। ये तो हमें पता चल गया, तो अब हम फॉर्मूला को देखेंगे। क्या देखेंगे, फॉर्मूला या फॉर्मेट देखेंगे कि क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो क्या करना है, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो हमने लिख दिया क्या, राम, राम हमारा सब्जेक्ट था, हमने राम को लिख दिया। इसके बाद हमें क्या करना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या यस या ईएस फॉर्म प्रयोग करना होगा, या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या यस या ईएस फॉर्म क्या करना होगा, हमें प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग ये कैसे पता करेंगे कि हम लोग ये यूज करें कि ये यूज करें, तो इसके लिए हमारा जो रूल नंबर 2 था और जो रूल नंबर 3 था उसको हमें क्या करना होगा, देखना होगा। तो आप लोगों ने देखा था अभी कुछ देर पहले, ठीक है। उसमें रूल नंबर 2 में हमने ये लिखा था कि जब हमारा जो कर्ता होगा, जब हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन का होगा, सिंगुलर होगा, तब हमें उसमें क्या करना होगा, यस या यस वाला फॉर्म प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे आप बताओ, जो राम है ये कैसा है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर प्रोनाउन, बिल्कुल है, बिल्कुल है ना। तो चलिए इसके लिए हम क्या लिखेंगे, वर्ब का, पहले तो वर्ब ये है हमारा, तो खेलना का क्या हो जाता है, प्ले, प्ले। अब इसमें क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू इस रूल के अकॉर्डिंग, ये जो रूल हमने आपको अभी बताया था कुछ देर पहले, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राम है ये कैसा है, सिंगुलर है, क्योंकि ये नाउन है, बट वर्ब जो है वो हमारा कैसा है, प्लूरल है। तो इस वर्ब को हमें क्या करना होगा, सिंगुलर बनाना होगा। तो इस वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम इसमें क्या जोड़ देंगे, यस जोड़ देंगे, हो जाएगा क्या, प्लेज। अब इसके बाद बचा क्या हुआ है बच्चों, क्रिकेट बचा हुआ है, तो हम इसमें क्या लिख देंगे, क्रिकेट,
ठीक है, और फुल स्टॉप दे देंगे। तो अब इसको हम मैच करा लेते हैं। सब्जेक्ट हमने लिखा, बिल्कुल लिख लिया। वर्ब में से हमने को या तो फर्स्ट फॉर्म लगाना था या तो एस फॉर्म लगाना था, तो हमने एस फॉर्म लगा लिया, ठीक है। फिर इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना था, तो हमने ऑब्जेक्ट भी लगा दिया। तो मतलब हाँ, ये जो हमारा चेक कर लिए कि नहीं हमने सारी चीजों को एकदम परफेक्टली लिखा हुआ है, हमें से कोई भी गलती नहीं हुई है, मतलब ये जो हमारा वाक्य है ये क्या है, 100% करेक्ट होगा। समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अच्छे से अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप फिर से वीडियो को रिपीट कीजिए, थोड़ा सा पीछे जाइए और वापस से इसको देखना शुरू कीजिए, डेफिनेटली आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, सिंपली एकदम तरीके से हमने बताया इसको सारी चीजों को। ठीक, अब इसी तरह से हम लोग कोई दूसरा वाक्य देखते हैं, जैसे कि मेरा भाई किताब पढ़ता है। मेरा भाई किताब पढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे अब हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे वो देख लीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या कहा, यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा भाई, ठीक है, मेरा भाई। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, किताब, है ना। फिर उसके बाद पढ़ता है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा मेरा भाई किताब पढ़ता है। ठीक है, ये हमने क्या किया, इसको लिख दिया। अब हम लोग क्या करना है, सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो हम लोग को होगा कि हम लोग वर्ब में पहचाने कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है। तो यहाँ पे ता है, ती है लगा हुआ है, अतः ये कौन सा टेंस होगा आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, और जब हमको ये पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम अब क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मेट देखेंगे और वहां से इसको बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट लिखा हुआ है मेरा भाई, तो मेरा के लिए लिखेंगे हम लोग क्या, माई, और भाई के लिए क्या लिखेंगे, ब्रदर। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये तो कोई प्रोनाउन है ही नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई प्रोनाउन हम लोग ने नहीं देखा था। मेरा तो आ रहा है आपका फर्स्ट पर्सन में और भाई आ रहा है आपका, भाई कोई पर्सन में नहीं है, लेकिन है जब हमने कहा था जब लड़के की बात की जाए तो भाई क्या होगा, लड़का होगा ना। तो जब लड़के की बात की जाए तो उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, थर्ड पर्सन में, ही के लिए। ठीक है, थर्ड पर्सन में ही के लिए। तो यहाँ पे हम भले से दिखा रहे माई, ये तो माई पजेसिव बता रहा है ना, इसके अकॉर्डिंग हम लोग कभी भी वर्ब को नहीं लगाएंगे, हम लोग इसको लगाएंगे नाउन के अकॉर्डिंग। ये प्रोनाउन है, नाउन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, देखना है। तो नाउन जो है वो हमारा कैसा है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। एक भाई की बात की जा रही, ब्रदर्स नहीं कहे गए हैं, भाई कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब क्या फिर से लगाएंगे, किताब पढ़ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, रीड। ठीक है, अब ये हमारा है सिंगुलर, ये कैसा है, प्लूरल। तो इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे, यस, माय ब्रदर रीड्स। अब आगे बचा क्या हुआ है, किताब। किताब के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, बुक, और फुल स्टॉप। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मैच कर लेते हैं। तो हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लिख लिया, बिल्कुल लिख लिए। ठीक है, वर्ब के अकॉर्डिंग वर्ब लगा लिया, बिल्कुल लगा लिए। फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया, हाँ लगा लिए। तो मतलब ये क्या है, हमारा जो सेंटेंस है वो कैसा होगा, करेक्ट होगा। समझ में आ गया? ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। माली पौधों को पानी देता है। माली पौधों को पानी देता है। ठीक है, इसमें देखो वाक्य में क्या आया हुआ है, लास्ट में देता है, ता है आया हुआ है। ठीक है, और देना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले लिखना होगा क्या, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा क्या, गार्डनर। गार्डनर। ठीक है, इसके बाद देखो आप कहोगे गिब्स, क्योंकि यहाँ पे देता है ऐसा आया हुआ है। लेकिन आपको गिब्स नहीं कहना बच्चों। गिब्स मतलब होता है जब हम कोई चीज क्या करें, दे, ऐसे ना, कि लो हम तुमको पकड़ा रहे हैं, ऐसे तुमको हाथ में पिकअप करवा रहे हैं कि लीजिए आप ले लीजिए, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, गिब्स कहेंगे। बट अगर हम लोग कहें पौधों को पानी देने का मतलब, तो क्या पौधों को हम लोग ऐसे पानी देते थे, लो पानी पकड़ लो गिलास में आप, नहीं, ऐसे हम लोग नहीं करते बिल्कुल भी। कि पौधों को हम लोग पानी ऐसे थोड़ी नहीं देंगे, ग्लास लेके आएंगे या बाल्टी लेके आएंगे, लो बाल्टी पकड़ लो तुम, पानी ले लो, ऐसा नहीं करते हम लोग। हम लोग क्या करते हैं, उसमें पौधों के जड़ों तक, रूट पर क्या करते हैं, पानी को डाल देते हैं। ठीक है, तो वहां पे पानी को डाला जाता है, यानी कि गिराया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वाटर ही कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वाटर, वाटर। अब यहाँ पे जो गार्डनर है ये कैसा है, थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकेंड पर्सन में यू,
थर्ड पर्सन में जितने भी आपके प्रोनाउन आते हैं ऐसे एक्स्ट्रा वाले, वो सभी किस में होंगे, थर्ड पर्सन में ही होंगे। अगर वो प्लूरल होंगे तो प्लूरल वाला रूल, अगर वो सिंगुलर होंगे तो सिंगुलर वाला रूल। ठीक है, समझ गए? चलिए अच्छा देखिएगा, वाटर है, वाटर्स लिख देंगे। ठीक है, अब किसको पानी दे रहा है, पौधों को। द गार्डनर वाटर्स द प्लांट। द गार्डनर, यहाँ पे द लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। द गार्डनर्स वाटर्स द प्लांट। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? ये कैसे था, यहाँ पे हमने फिर से यस का यूज किया, और चेक करना है तो हमने हाँ सब्जेक्ट लिख दिया, फिर हमने वर्ब लगाया, यस या यस वाला फॉर्म लगा लिया, फिर हमने और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख दिया। हाँ हो गया, हमने सही सही लिखा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगला एक और एग्जाम्पल देख लीजिएगा, तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल जाते हो, ऐसा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तुम लिखेंगे, और तुम की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों, यू। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख किया क्या, यू। अब यू के अकॉर्डिंग देखो आप, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि यू जो है वो क्या सिंगुलर प्रोनाउन है, नहीं, वो क्या है, सेकंड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन है। वो कैसा प्रोनाउन है, प्लूरल है। सो अगर हम इसके साथ जाना लगा रहे हैं गो, ठीक है, तो हम उसमें ईएस नहीं जोड़ेंगे, उसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे, गो लिख देंगे। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है, और जो हमारा वर्ब है वो भी कैसा हो जाएगा, अब प्लूरल हो जाएगा। तो हमें इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यू, और इसको क्या लिखेंगे, गो। अब इसमें गोज नहीं लगा सकते थे, ईएस लगा सकते थे, बट कब, जब यहाँ पे ही होता, सी होता, इट होता, या फिर किसी का नाम होता, तब हम क्या करते, इसको गोज कर देते। लेकिन यहाँ पे ये प्लूरल है, और वर्ब भी हमारा कैसा है, प्लूरल है। तो जब दोनों ही चीजें हमारी प्लूरल हो, तो उसमें हमें चेंज करने की जरूरत नहीं होती, उसमें हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग ना। तो यहां पे अगर आप देखोगे, तो यहां पे हमने क्या कहा, गो, और कहा स्कूल, गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अच्छा, उम्मीद करते हैं आज जितनी चीजें हमने आपको बताई है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी इस वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक तो सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें इसके ढेर सारे एग्जांपल्स करवा देंगे। तब तक के लिए आप इसको घर पे प्रैक्टिस करिए। आप अगर आपके पास कोई भी ऐसी बुक्स हो या फिर कोई भी वाक्य हो, आप अपने से वाक्य बनाइए। ऐसे लास्ट में आप उसको ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द रख के वाक्यों को बना लीजिए, और उसको आप चेंज करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप अगर चेंज कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चेंज कर पा रहे हो तो आपको स्पेलिंग प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप स्पेलिंग पे भी थोड़ा सा अपने से ध्यान दीजिए। ठीक है, और आप सीख जाओगे अच्छे से। और अगर आपको नहीं समझ में आया वीडियो, तो आप फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे, आपको सारी वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन मिला हो अच्छा सा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और अगर चैनल पे पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे सेट करके, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी आपके जैसे यहाँ से टेंस अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में पढ़ सके। ठीक है, और कुछ नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।